हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ट्रस्ट मी, मैं सोच रही थी कि पहले मैं आज का गैप ले लेती हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आप लोग वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे लगा कि नहीं, चलिए आज एक और सवाल यहाँ पे हम लोग खड़ा करते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं है, ये सवाल उन तमाम लोगों के हैं जो उस वक्त पे मेरे कमेंट सेक्शन में सवाल करते करते थकते नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो सवाल तब तक मेरे दिमाग में, मेरे दिल में पहुंचते नहीं थे। और आज जब मैं अपनी बातें यहाँ पे रख रही हूँ ना, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि दीदी उस वक्त पे हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त में हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, उस वक्त पे आप लोग मुझे बहुत कुछ बताने और बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंसान इमोशन से भरा होता है, इमोशनल फूल होता है। और उस वक्त पे शायद हमारे ऊपर भी वो इमोशंस इतने ज़्यादा हावी थे, वो बीवी वाले इमोशंस, है ना, वो चीटिंग वाले इमोशंस, जिस चीज़ को आई थिंक दुनिया की कोई भी बीवी टॉलरेट नहीं करेगी, राइट। तो वो हावी इतने थे कि आप लोगों की बात मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन समय ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन सही समय का ना साइलेंटली वेट करना चाहिए। मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई थी 6-7 महीने पहले ही, लेकिन उसके बाद मैंने साइलेंटली कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी नहीं है, जो बीत गया उसके ऊपर अब क्या बात करनी। लेकिन जो बीत गया वो बीत ज़रूर गया, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। आज भी बहुत सारे लोग उसी नज़र से नेहा को देखते हैं, तो वो नज़र साफ़ करनी ज़रूरी है। जो धुंधलाहट हमारी आंखों के आगे थी, आज वो धुंधलाहट मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मैं 5-10 लोगों की आंखों से भी क्लियर कर पाऊँ, तो आई थिंक मेरा काम सफल हो जाएगा। मेरा ये वीडियोस बनाने का मोटिव ना क्लियर हो जाएगा, मतलब रिजल्ट मुझे मिल जाएगा अगर मैं 5 लोगों की आंखों से भी वो धुंधलाहट के बादल हटा पाऊँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ देख के कि बहुत सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में वीडियोज़ के माध्यम से क्लियरिटी मिल रही है, और वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग भी कहीं ना कहीं धुंधले बादलों के बीच में फंस गए थे, और अब हमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि काम हम जनता के लिए करते हैं। अगर उस वक्त पे हमारी वीडियो से 10-100 लोगों को भी हमने इन्फ्लुएंस किया, तो आज अपनी वीडियो के माध्यम से भी मैं 100, 200, 5, 10 लोगों को इन्फ्लुएंस ही कर रही हूँ सही के लिए, है ना। क्योंकि करेक्शन करने का कोई वक्त नहीं होता। जब आपको एहसास हो कि आपने कोई चीज़ गलत कर दी है, तो आप उसको अपने एक्शंस में करेक्ट कर सकते हैं। वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, दुनिया के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी बातें करके ना मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रही हूँ। मेरे को अपने आप को खुद ही इनर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा भाषण नहीं देते हैं। आज का सवाल, मेरे सारे सवाल लोटा से हैं, तो लोटा, पति का कार्ड खेलने मत आना, ठीक है। पति को साइड में करना, और अगली बार से टाइटल थंबनेल में डालना लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, ये डालना, ये ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि तेरे पति के ऊपर कोई थूक भी नहीं रहा है अब, ठीक है। तो ये वाला ड्रामा अब नहीं, अब ये डाल कि लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, लोग हमें बोल रहे हैं, ये डाल, ये वाला, ठीक है। और अगली बार जवाब देने खुद आना। ये सारे सवाल तुझसे हैं, तो जवाब देने के लिए तू आना, ठीक है। अपने मच्छर को मत भेजना, गंदे वाले मच्छर को गंदगी के साथ मत भेजना, खुद आके जवाब देना। तो बताओ मुझे, लोटा जी बताओ मुझे, जिस औरत से आपको इतनी तकलीफ़ थी, जो औरत आपके पति को फ़ोन करने के लिए मरी जाती थी, और आपका पति उससे घंटों घंटों बात करता था, और आपको इतनी तकलीफ़ थी उससे कि आप 1000 बार उसे बोल चुकी थी, मेरे पति से बात मत कर, मेरे पति से बात मत कर, मेरे पति को क्यों फ़ोन कर रही है, मैं परेशान हो गई हूँ, अरे मेरा तलाक हो जाएगा, अरे मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, अरे मेरा घर मत तोड़। तू उस औरत को बोल रही थी कि मेरे पति से बात मत कर, क्यों? अपने पति की छाती पे बैठ के तो तू उसको बढ़िया मार पिटाई कर देती थी। देख, ये तेरे खुद के पति के बोले हुए स्टेटमेंट है, मुकरना मत। बहुत लोगों के पास इसके सबूत हैं, बहुत लोगों के पास, ठीक है, कि तेरे खुद के पति के स्टेटमेंट हैं। तो छाती में बैठ के 2 झापड़ नहीं लगाए पति के अपने कि तू बात मत कर। दूसरे को रोकने से पहले अपने इंसान पे इंसान का ज़्यादा कंट्रोल होता है ना, अपने खुद के पति पे है। फ़ोन फान तोड़ के फेंका नहीं,
नंबर ब्लॉक नहीं किया, तांडव तमाशा नहीं बनाया। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी के टाइम पे दे दनादन कम्युनिटी छापी, उस समय पे लोटा पकड़ के खेत में क्यों नहीं गई रे लोटा बहू? उस समय पे खेत में क्यों नहीं लोटा पकड़ के गई कि मेरा पति बात करनी बंद नहीं कर रहा है, मेरा पति उसको फ़ोन करना बंद नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी खुद की वीडियो में इसने ये शिकायत करी थी नेहा से कि अगर वो फ़ोन भी करे तो तू मत फ़ोन उठाना, है ना। लेकिन 1.5 साल तक ये सब चीज़ें चल रही थी। और हैरानी की बात है कि 1.5 साल में आप लोग मुझे बताइए, इनके पूरे व्लॉग्स उठा के देखिए, 1.5 साल में आपको इनकी शक्ल में कभी भी ऐसा लगा कि इसको नेहा से तकलीफ़ थी? बताइए। हम तो वीडियो और व्लॉग के माध्यम से एक इंसान को जानते हैं ना। बताइए मुझे आप, इसकी पुरानी वीडियो सारी उठा के देखिए। ये बताती है कि इसने 1.5 साल तक इतना कुछ टॉर्चर सफ़र किया, रोज़ इसके घर में कलह कलेश होता था, है डाइवोर्स तक की नौबत आती थी। लेकिन इस 1.5 साल में आपको इसकी शक्ल देख के कभी भी लगा? इनफैक्ट इसका लास्ट वीडियो भी उठा के देख लो, जब ये मुंह उठा के नेहा की सगाई में बिन बुलाए पहुंच गई थी, उस समय भी आपको ऐसा लगा कि इसे नेहा से कोई दिक्कत है? उस समय इन्हें रोना आ रहा था कि हम सगाई का हिस्सा नहीं बन पाए। तो भाई ये शक्ल इंसान का दर्पण होती है। अगर इंसान इतना ज़्यादा किसी से दुखी था तो कैमरे के सामने उससे चिपट के, उससे नाच के उसके साथ क्या कर रहा था, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? गुस्से वाला इंसान कभी उस इंसान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है जिसको वो पसंद नहीं करता? चेहरे पे अपने आप दिख जाता है कि इसको पसंद नहीं आ रही हमारी प्रेजेंस। लेकिन क्या इनके चेहरे से आपको 1.5 साल में दिखा? ये इतनी ग्रसित हैं, ये इतनी प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन 1.5 साल में तो ये खुशी से उनके साथ नाच गा रही थी। ठीक है, वह मेरा सवाल तो आज बहुत पते का सवाल है, बहुत महंगा सवाल है। जो सवाल सुनते ही मुझे लगता है लोटा के चौके छक्के उड़ जाएंगे। लोटा बहुत करोड़पति बन गई है। भूतिया महल लोटे के नाम, गाड़ी लोटे के नाम, प्लॉट लोटे के नाम, बढ़िया पीपी लिंक, है ना, झूठमन लोटे के नाम, एक और झूठमन की ओपनिंग लोटे के नाम, मतलब लोटे के नाम सब कुछ है। लोटे का जो लोटा है वो धन धान्य से पूरा भरा हुआ है। तो लोटा, मेरा एक सवाल, नेहा के पैसे चुक्के कर दिए? पैसे दे दिए उसके? देख, जवाब ज़रूर देना इस बात का। ये तो पूरी जनता जानना चाहती है कि नेहा के लिए वे पैसे तुम थुकचट्टों ने नेहा के पास वापस दिए या भीख के तौर पे दबा के बैठ गए? क्योंकि उसको बदनाम करके तो तुमने लाखों कमाई, वो कमाई तुम लोगों की 1-1.5 साल में दिख रही है। तुम लोगों की ग्रोथ, वो कमाई दिख रही है कि 1-1.5 साल में तो तुमने उसको बदनाम करके खूब कमाए। लेकिन वैसे जो उससे पैसे ऐंठे, वो पैसे उसे लौटाए कि भीख के तौर पे तकिए के नीचे वो भी दबा के बैठ गए? भाई जवाब, सवाल है ये मेरा कि क्या हुआ उन पैसों का, कहाँ हिसाब किताब है उन पैसों का? तो गाइज़, ये पैसे वाली प्रक्रिया भी ना अपने आप में ना एक प्रूव है। अगर आप लोग गौर करेंगे तो अगर एक औरत गोल्ड डिगर होती है या एक आदमी का इस्तेमाल कर रही होती है, उसके पैसों का इस्तेमाल कर रही होती है, उसके नेम फेम का इस्तेमाल कर रही होती है, तो वो औरत पैसे देती नहीं, अपने ऊपर पैसे लुटवाती है। पॉइंट टू बी नोटेड। वो खर्चा करती नहीं, अपने ऊपर खर्चा करवा रही होती है। तो आज जो पैसे गमन करके ये लोटा बैठी हुई है, वो पैसे गमन करके नेहा बैठी होती अगर नेहा इन लोगों का इस्तेमाल और यूज़ कर रही होती। क्योंकि नेहा का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल शुरू से ही रहा है। उसके बहुत बड़े सपने कभी नहीं रहे। बड़े बड़े सपने, बर्थडे पार्टी मनाएंगी ये, बर्थडे पार्टी, है ना। बर्थडे पार्टी मनाने का इस उम्र में बड़ा शौक़ है। जिस उम्र में लोगों के शौक़ ख़त्म हो जाते हैं, उस उम्र में अपने बर्थडे मनाने का बहुत शौक़ है इस लोटा को, राइट। लेकिन उसके आप लोगों ने देखा होगा, उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल लिविंग थी, बहुत मिनिमम खर्चे थे उन लोगों के। कोई बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, इन सब जगह में जाना उनका शौक़ था ही नहीं। और आज भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मिडिल क्लास है, बहुत मिडिल क्लास, ठीक है। इन लोगों ने उसको क्या गिफ्ट करे वो चीज़ें तो छोड़ दो, लेकिन उसने इन लोगों को क्या क्या गिफ्ट करा, कभी वो भी कैलकुलेट करना। इनकी लड़ाका ननद एक बात बोलती है ना कि अगर कोई मुझे एक चीज़ देता है तो मैं कभी भी अपने ऊपर वो रखती नहीं, मैं उसका डबल देती हूँ। तो अगर इन्होंने नेहा को एक चीज़ भी दी होगी ना, तो उसका डबल सूद समेत
उसने इन लोगों को लौटाया है, क्योंकि वो एम्बिशियस थी ही नहीं, वो पैसों के लिए पागल थी ही नहीं। आप आज भी देख लो और आप तब भी देख लो, वो पैसों के लिए बावरी थी ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे खर्चे ज़्यादा हैं नहीं, मेरी एक बेटी है, मेरे पास जो इनकम आ रही है मैं उतनी इनकम में संतुष्ट हूँ। तो उसने कभी भी अपनी चादर के बाहर पैर पसारे ही नहीं हैं, कभी नहीं पसारे। लेकिन एम्बिशियस थे ये, एम्बिशियस थी ये लोटा, सेलिब्रिटी बनना था इस लोटा को, पैसे चाहिए थे इसके मच्छरपति को, भूखे ये थे फेम के भी, नेम के भी और मनी के भी। इसीलिए उसकी मनी इनके पास थी, इनकी मनी उसके पास नहीं थी। अगर ये सच में ही चीज़ें बिल्कुल रियल होती और सच में जी जान से प्यार होता, तो नेहा का कार्ड और नेहा के अकाउंट और नेहा के पैसे इनके पास नहीं, इसका उसके पास होता, ये उसके ऊपर खर्चा कर रहा होता। उसने तो अंगूठी के पैसे भी इसके मुंह पे मार दिए थे, देखा था ना आप लोगों ने, वो अंगूठी के पैसे भी इसके मुंह पे मार दिए थे। तो स्वाभिमानी तो थी वो पैसों के मामले में, लेकिन इनका स्वाभिमान कहाँ है? लोटा, स्वाभिमान कहाँ है? थोड़ा स्वाभिमान का परिचय दो अपने, पैसे लौटाओ उसके, नहीं लौटाए तो। और स्वाभिमान तो इनका वहाँ से भी दरसता है गाइज, कि जिस समय पे ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, दे दनादन वीडियो बन रहे थे। पूछो इस लोटा से, पूछो कि कोई एक वीडियो लोटा दिखा दे जो वीडियो बिना मोनेटाइजेशन ऑन करे हुए इस लोटा ने डाली हो, क्योंकि किसी भी वीडियो का मोनेटाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता गाइस। अगर सोचो एक औरत इतनी दुखी है कि वो वीडियो डाल रही है, तो वो उस वीडियो को सीधा डालेगी और सीधा पब्लिक कर देगी। वो ना तो थंबनेल बनाने के लिए दिमाग लगाएगी, ना वो टाइटल लिखने के लिए दिमाग लगाएगी, और ना ही वो मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए दिमाग लगाएगी, क्योंकि जहाँ मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ऑन करता है इंसान, वहाँ पर इंसान उस वीडियो से पैसा कमाने की सोच रहा होता है। तो या तो आप दुखी हो सकते हो या फिर आप पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हो, आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं सोच सकते। पकड़ी गई ना लोटा, दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं सोच सकते। लेकिन उस वक्त पे लोटा कम्युनिटी छापती थी, लोटा वीडियो बनाती थी, लोटा के थंबनेल बाकायदा बने होते थे। देखा था परसों होटल में, मेरा थंबनेल लो, थंबनेल लो, थंबनेल लो। ये इंसान करता है जब वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड में होता है, जब उसका मूड एकदम चिल होता है, जिसकी घर गृहस्थी डूबने के कगार पे है, जिसका पति उसे छोड़ के एक कोने में बैठा है। क्या वो औरत अपना थंबनेल लगाने में दिमाग लगा पाएगी? क्या वो औरत कीवर्ड्स में दिमाग लगा पाएगी? क्या वो औरत स्पेशली मोनेटाइजेशन ऑन करने में दिमाग लगा पाएगी? या उस समय पे वो छोड़ देगी कि पैसे पूछे गए भाड़ में, मुझे सिर्फ अपनी बात यहाँ पे रखनी है? पूछो इस लोटा से कि आज तक कोई एक वीडियो भी मोनेटाइजेशन ऑफ करके बनाई उस कंट्रोवर्सी के दौरान? नहीं, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी के दौरान इन लोगों को अपने बैंक बैलेंस भरने थे, इन लोगों को पैसा कमाना था, पैसा छापना था। इसीलिए कोई परिवार का एक मेंबर भी बता दे कि उस कंट्रोवर्सी के दौरान किसी एक इंसान ने भी मोनेटाइजेशन ऑफ करके पैसा कमाया हो, ठीक है? लोटा की ही कम्युनिटी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप लोगों को भी आई एम श्योर याद होगी, कि इसने कम्युनिटी में क्या लिखा था? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बंदा चाहिए। लिखा था ना यही? पड़ा होगा मेरे पास आज भी किसी कोने में स्क्रीनशॉट, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ क्यों चाहिए होता? क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी लोटा के नाम था। चाहिए तो उसे कुछ होता है ना जिसके नाम कुछ नहीं होता है, और उसके बाद उसे लेना होता है। लेकिन सब कुछ जो भी मच्छर की ज़िंदगी में है वो लोटा के नाम ऑलरेडी था। तो लोटा तो किसी चीज़ के लिए वो थी ही नहीं, बेचारी थी ही नहीं कि उसको लड़के कुछ लेना पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट इसके नाम सब कुछ था, ठीक है? और अगर इसे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अपना बंदा चाहिए था, तो लोटा मोनेटाइजेशन ऑन क्यों था? उन वीडियो से रेवेन्यू क्यों कमाया था? भाई क्लियर मी, आंसर मी, छोटी देवरानी की भाषा में आंसर मी, ठीक है? कैसा लगा आज का सवाल? आई नो कि जवाब तो नहीं मिलेगा, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ जवाब। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरी वीडियो के माध्यम से मैं 4 लोगों को भी कन्विंस कर पाई या 4 लोगों को भी मैं रियलिटी दिखा पाई, तो इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा पूरा हो जाएगा, सो दैट कि आने वाले वक्त पे ये किसी और औरत के साथ ऐसा ना करें, किसी और औरत को गुमराह ना करें, किसी और औरत का मिसयूज़ ना करें,
क्योंकि जिस समय पे मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, उस वक्त के हिसाब से लोटा जो थी वो सबसे बेस्ट थी, सबसे बेस्ट। लेकिन आज रियलिटी जब हमारे सामने है कि ये बेस्ट नहीं, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, तो एटलीस्ट जो लोग इनके करीब आने की सोच रहे होंगे, उन लोगों को भाई पता होना चाहिए कि इसके मासूम चेहरे के पीछे मत जाना, भोली भाली सूरत के पीछे मत जाना। ये एक जाल है, एक चक्रव्यूह है जो इसके फेस के माध्यम से इनकी फैमिली अच्छे से इस्तेमाल करती है। अब बाद में उन लोगों के साथ क्या होता है वो आप लोग देख ही रहे हो, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।